बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। अमेरिका बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल तैयार करता रहा, लेकिन नाज़रीन चाइना ने हकीकी मानों में दुनिया की सुपर पावर होने का नाज़रीन ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक ऐसा हथियार जो दुनिया के पूरी दुनिया के एटमी हथियार, नाज़रीन वेपन्स, जितने एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स, तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज जो है वो धरी की धरी रह गई हैं। अब जो चाइना ने कर लिया, अब होना तो ये चाहिए कि अमली तौर पे अमेरिका जो है वो घुटने टेक दे, लेकिन नाज़रीन अब होने क्या जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल और इस हथियार की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी चंद दिन पहले ही अमेरिका ने बैनुल बर्रे आज़मी जो एटमी हथियार ले जाने वाली मिसाइल का तजर्बा किया और बज़ाहिर तो उन्होंने रशिया को, उसके बाद चाइना को कहा जी कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम वहां पे बैठ के अमेरिका से ही हिट करके तुम्हारे मुल्क के ऊपर एटमी हमला कर सकते हैं। यानी अब हमें इस बात की मोहताजी नहीं है कि हम किस मुल्क से या किसकी हुदूद को इस्तेमाल करते हुए हम हमला करेंगे, हम हमला कहीं से भी कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन पूरी दुनिया में भौचाल आ गया और दुनिया ने कहा देखें कि कितना खौफनाक हथियार इस वक्त अमेरिका ने बना लिया। लेकिन नाज़रीन अब हुआ ये है कि चाइना, तो फिर चाइना ने साबित किया है हर लम्हा कि वो दुनिया की सुपर पावर का ताज पहनने के लायक है। नाज़रीन, एक तो आपको पता है कि इस वक्त चाइना जो है इकोनॉमी में ये बहुत आगे जा रहा है, यहाँ तक कि नाज़रीन अमेरिका जो है वो भी चाइना का मकरूज है, चाइना का कर्जा देना है उन्होंने। और अब जो खबर आ रही है उसने तो हिला के रख दिया है, जो पाकिस्तान के पानी रोकने की धमकियां दे रहा था, अब तो उसे ये लाले पड़ गए कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के पास किस किस्म के हथियार जो है वो मौजूद होंगे, क्योंकि चाइना की जितने भी हथियारों की टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को हर सूरत ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके हथियारों की सबसे बेहतरीन अगर तरीके से कोई जो है वो मार्केटिंग कर सकता है मैदान अमल के अंदर तो वो पाकिस्तान है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि चाइना ने एक ऐसी जो इंतहाई पावरफुल जो माइक्रोवेव वेपन का तजर्बा किया है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। नाज़रीन, ये माइक्रोवेव वेपन क्या है? ये माइक्रोवेव बीम वेपन है जो कि एक ही वक्त में 10,000 टारगेट्स को हिट कर सकता है। नाज़रीन, हिट करने का मतलब ये नहीं है कि इसने उसको तबाह बर्बाद कर देना, बल्कि ये जो माइक्रोवेव वेपन है इस की जो शुआएं, ताकतवर शुआएं, वो जिन एरियाज के अंदर पड़ेंगी उन एरियाज में 10,000 जो वेपन्स हैं उसमें मौजूद उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम डैमेज हो जाएगा। यानी मिसाइल हैं तो मिसाइल चल नहीं सकेंगे, वो सारे के सारा उनका जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद एटमी मिसाइल है वो, उसके बाद जंगी तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, उसके बाद नाज़रीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल्ड वेपन्स हैं, वो सारे के सारे, यानी आप अंदाजा लगाइए कि सिवाय जो बंदे एक खुद जो है वो रवायती हथियार हिट करता है रवायती हथियार से, उसके अलावा दुनिया के तमाम तर हथियार, और अब आपने देखा कि दुनिया का हर वेपन जो जदीद दुनिया का है वो वही है कि जो बड़ी तबाही, अब अगर कहें जी कि राइफल से बंदा किसी को मार सकता है तो वो महदूद पैमाने पे किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, उसकी गोलियां खत्म होनी, लेकिन जो बड़ी डिस्ट्रक्शन है, बड़ी तबाही है, वो फैलती है मिसाइलों के साथ, एटमी मिसाइलों के साथ, या जंगी तैयारे, बम्बार तैयारे कहीं पे हमला करते हैं तो वो खौफनाक तबाही फैलाते हैं। तो चाइना का नाज़रीन ये माइक्रोवेव वेपन जो है इसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं कि जो ये कह रहे थे कि हम दुनिया के बाद जो है वो वेपन्स के बड़े बादशाह हैं, हमने पूरी दुनिया में हथियार मुतारफ करवाए, तो अब चाइना ने वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी दुनिया को दी है कि आप बंदा भी नहीं मारेंगे और आप उनके तमाम तर हथियारों को बेकार कर डालेंगे। और उसके बाद जब आपके पास स्ट्राइक करने की जो कैपेबिलिटी है नाज़रीन चाइना के पास, वो ऐसी है कि वो वहां पे यानी खला में बैठकर, यानी खला में जो इसी एक पावरफुल बीम्स है नाज़रीन, ये 7 बीम्स हैं जो इकट्ठी एक जगह पे जब इसको पावर दी जाती है तो ये खला में मौजूद अमेरिका की
किसी भी या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजीज हैं, यानी जो इनकी खला में मौजूद सेटेलाइट्स हैं, उनको आने वाहिद में पिघला डालेंगे। यानी वो सेटेलाइट्स जिनके ऊपर पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, जिनके ऊपर ये हथियार, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, वो तमाम के तमाम जो मिलिट्री सेटेलाइट्स हैं नाज़रीन, चाइना अब आने वाहिद के अंदर बिल्कुल स्क्रैप का ढेर बना सकता है। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हाल अमरीका के लिए है कि अमरीका हथियार बनाता है और जो चाइना है वो उसे उससे बड़ा सरप्राइज दे देता है। अब जिस तरह से इसने चैट जीपीटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, उसने कहा जी कि मेरा तो तोड़ ही कोई नहीं, और डीप सीक ने जाकर उसकी बुनियादें तक हिला डाली और सूरत हाल ये बन गई कि अमरीका जो कि सोच भी नहीं सकता था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उसे उठाना पड़ा। अब आने वाले दिनों के अंदर जो टेक्नोलॉजीज चाइना की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, खासतौर पर जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास भी मौजूद होंगी। अब नाज़रीन चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़े और गैर मामूली जो फैसले हैं वो करने जा रहे हैं। बहुत बड़े और गैर मामूली फौजी मुआहदे भी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने जा रहे हैं, और नाज़रीन ये ऐसे मुआहदे होंगे कि भारत पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तानी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता है। एक तो नाज़रीन आपको ये बताते चले कि आने वाले दिनों के अंदर एक और फिजिबिलिटी, उस पर भी डिस्कशन हो रही है कि जो दरिया जो है वो इसमें आते हैं, वहां से किनाल अगले कुछ अरसे में, यानी भारत जो पानी रोकने की धमकियां देता है, तो चाइना के जरिए एक जो किनाल है उस की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो किनाल है उसकी तामीर शुरू कर दी जाएगी, और बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान आपको ये पानी का जो इनकी जानिब से धमकियां दी जाती हैं, इससे भी पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। चाइना इस वक्त नाज़रीन भरपूर तरीके से पाकिस्तान की बलाएं ले रहा है, पाकिस्तान को हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। अब J-10C के बाद J-35 नाज़रीन विद इन मंथ पाकिस्तानी जो फिजाई हदूद हैं उनमें मौजूद होंगे, और भारत अभी तक बताया जा रहा है कि जो राफेल, उसने नेवल राफेल तैयारे खरीदने का मुआहदा फ्रांस के साथ किया था, उसको भी ये वाइंड अप कर रहा है और कह रहा है जी कि हम जो Su-57 जंगी तैयारे हैं ये हम रूस से हासिल करेंगे, और फिफ्थ जनरेशन, ये डुअल इंजन है, 4.5 जनरेशन है, फुल फिफ्थ जनरेशन जंगी तैयारे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास उसके मुकाबले में ऑलरेडी J-35 जंगी तैयारे मौजूद होंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान कान 35 जो जंगी तैयारे हैं, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो फिफ्थ जनरेशन जंगी तैयारे बना रहे हैं, तो वो भी नाज़रीन अभी इस वक्त काम उस पर शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान तो इसकी प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है और भारत अभी इसको हासिल करने के लिए पापड़ बेल रहा है। बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान के उरूज और तरक्की का वो दौर इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुश नसीब लोग हैं जो जिसके बारे में आपको नवीद सुना रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा ही रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल आपके सामने अयां होना शुरू हो जाएगा। दुश्मन जो अपनी ताकत के घमंड में बिल्कुल इसी तरह शेखियां बगैरता रहा, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, और इंशाल्लाह दिन गुजरते जाएंगे और पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।